दिल का साकिन दुख उठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाश यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। मुर्शिदे कामिल से मिल सिलक और सबूरी से तकी जो तुझे देगा फहम शहरग के पाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। गोश बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल लाए लाए इल्लल्लाहु अकबर पे जाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। यह सदा तुलसी की है आमिल अमल पर ध्यान दे। कुनकुरा में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए, कुनकुरा में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए दिल का हुजरा साफ कर। जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। ओशो बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत प्यारा गीत था ये संत तुलसीदास जी का। तुलसी संत तुलसीदास जी नहीं, ये संत तुलसी एक दूसरी परंपरा के हुए राधा स्वामी मत के हैं। तो उनका ये था, कह रहे हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जाना उस प्रभु को प्रवेश देने के लिए पहले सफाई कर लो, दिल का हुजरा अपने अंतर मन की सफाई कर लो। और यही हम कल भी इस विधि को किए हैं, अपने दिल का हुजरा साफ कर रहे हैं। भगवान शिव की विधि में प्रवेश करने से पहले पहले अपने अंतर मन की सफाई तो कर ले थोड़ा सा। और सफाई क्या है? सफाई ध्यान पर बोलते हुए सदगुरु ओशो कहते हैं कि ध्यान है क्या है? ध्यान क्या है? मन की खुदाई है। जैसे कुआं खोदते हो ना, तो कुआं खोदते हो तो क्या होता है? पहले शुरू में क्या मिलेंगे? कंकड़ पत्थर मिट्टी ही मिलेगी। और खुदाई जब करो तो ये लगे कि अरे कंकड़ पत्थर मिले हैं, चलो कहीं और खोदते हैं, तो जिंदगी भर खोदते रह जाओगे, आपको जल स्रोत नहीं मिलेगा। और कहते हैं कि अगर खोदते रहे
शुरू में तो कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे। मन की खुदाई खुदाई जब करोगे तो अंतर्मन, ये मन की कई परतें हैं और वो परतें सब कंकड़ पत्थर ही है, जैसे कुएं की खुदाई करते हैं। लेकिन अगर खोदते गए तो जल स्रोत भी मिल जाता है, और जल स्रोत जब मिलता है तो जल स्रोत को पकड़ करके तुम सागर तक पहुंच सकते हो। सागर तक पहुंच के फिर सागर ही हो सकते हो। तो ये यात्रा है। लेकिन हमारी जो संकल्प की जो वृत्ति है, वो थोड़ी देर खोजेंगे, थोड़ी देर खोदेंगे, और वही बच्चों की तरह होता नहीं कि जैसे एक गड्ढा थोड़ी देर खोदे, फिर कहे यहाँ जल स्रोत नहीं है, चलो दूसरी जगह खोदते हैं, तीसरी जगह खोदते हैं। वो किसान की कहानी सुनी होगी ना, किसान अपनी खेत की सिंचाई के लिए कुआं खोदता है, तो थोड़ी देर कुएं खोदता है, फिर कहता है कि पता नहीं यहाँ होगा कि नहीं दूसरी जगह। और रात पूरी खत्म हो गई तो पूरा खेत कुएं गड्ढे से भर गया, और कहीं अगर वो एक ही जगह खोदता तो शायद जल स्रोत मिल जाता। यही बात है। तो एक जगह लगातार गहरी खुदाई करते जाना है, खुदाई, अंतर्मन की खुदाई, और खुदाई करते जाना है तो जल स्रोत भी आ जाए। तो जिस विधि को हम कर रहे हैं वो नो माइंड। नो माइंड का मतलब क्या है? नो माइंड का मतलब है कि जहां मन खत्म हो जाएगा, और मन का जो पार्ट, जिस पार्ट को अभी हम समझ रहे हैं, ये पार्ट जो चेतन का हिस्सा है, ये विचारों से ही बना हुआ है, जो चेतन वाला है, और वही भाषा समझता है। और मन के और बहुत नीचे सारे हिस्से हैं, लेकिन जो चेतन हिस्सा, यही सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। इस चेतन मन के इस विचारों वाले हिस्से को अगर हम इसको कहीं से इसको शांत कर दें तो हम धीरे से अवचेतन में, नो माइंड में सरक जाते हैं। माइंड का मतलब विचारों का संग्रह, और विचार जो भाषा है ना, जो भाषा है वही भाषा को समझता है। अगर हम उस भाषा का प्रयोग न करें तो ये चेतन वाला हिस्सा कहेगा यार कुछ बात समझ में नहीं आती, और तुरंत ही नीचे खिसक जाएगा अवचेतन में, और अवचेतन में हृदय से फिर प्राणों पर जाना सरल हो जाएगा। वो कुएं का स्रोत मिल जाता है। सदगुरु ओशो को जब हिंदी में बोलते थे तो जो उनके फॉरेनर्स थे, वो फॉरेनर्स जो समझ में नहीं आता था, लेकिन गुरु की वाणी केवल शून्य से निकल रही है, विचारों से उनको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो मुस्कुराते थे, गुरु को सुनते थे। क्या था वो? फ्रॉम माइंड टू नो माइंड में, और नो माइंड में जब आ जाओगे तो आप हृदय के तल पे, प्राणों के तल पर, और प्राणों के तल पर उतरोगे तो गुरु शून्य से ही बोल रहा है। उसके विचारों से क्या मतलब? शून्य की, उसके शून्य की झलक मिलने लगती है। तो यही हमें करना है। आज जो विधि हम करेंगे, फ्रॉम माइंड टू नो माइंड, नो माइंड मेडिटेशन कल भी किए हैं, लेकिन आज विधि को हमने थोड़ा सा प्रथम तो गुरु की वाणी है, सदगुरु की। कहते हैं जो नो माइंड क्या है, वो कहते हैं कि लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज आप जानते हैं उसे आप छोड़ दीजिए, और कहते हैं जैसे चिड़िया आकाश में, उन्मुक्त आकाश में पंख फैला के उड़ती है ना, उसी तरह से बच्चों जैसे हो जाइए। और बच्चों जैसे जैसे होते हैं ना, वैसे माइंड से सरक जाते हैं, नीचे हृदय में आ जाते हैं, और एक बार हृदय में आ जाए तो हृदय से प्राणों में उतरना सरल हो जाता है। और उसी प्राणों की अतल गहराई में जल स्रोत भी है, वहीं से सागर की तरफ भी हम छलांग लगा सकते हैं। वो शून्य का महासागर, चैतन्य का महासागर, अनहद का महासागर, जो भी नाम देना चाहो, उससे अपने मूल स्रोत से जुड़ सकते हैं। तो ये इस क्रम से करना है। तो शून्य को में प्रवेश करने के लिए पहले जो चेतन वाले हिस्से को शांत कर दें,
ताकि हमारा अचेतन वाला भाग ओपन हो जाए। फिर अचेतन वाले भाग से फिर हम नीचे उतरते, एक ही जगह खुदाई करते जाना है, खुदाई करते जाना है। तो जैसे ही चेतन वाले हिस्से को शांत कैसे करेंगे, जब वो भाषा जिसको ये चेतन मन समझता है, अगर उस भाषा का हम उपयोग न करें और कंटिन्यूअस बोलते रहे तो अवचेतन वाला मन सक्रिय हो जाता है, चेतन वाला शांत हो जाता है। तो हमको वही जिब्रिश का प्रथम चरण, जिब्रिश का प्रयोग करना है और बिल्कुल बच्चों जैसे, जानबूझ करके बच्चों जैसे। संत क्या है? संत का मतलब जो जानबूझ करके बच्चों जैसा। संत और बच्चे में यही फर्क है कि होश पूर्वक हम बच्चे जैसे हो गए हैं। बच्चा भी उससे सीख लीजिए, वो बिल्कुल प्राणों के तल पर खूब उछलता कूदता है, खूब मस्त रहता है, खोपड़ी से नीचे उतर आए और अवचेतन को प्रकट होने दे। तो अवचेतन की भाषा अनर्गल अनर्गल से शुरू करें ताकि चेतन वाला हिस्सा हमारा शांत हो जाए। और इस क्रिया में आप अपने शरीर का खूब सहयोग लीजिए, वाणी का, शरीर का, दोनों का सहयोग लीजिए। चाहे तो चीखना चिल्लाना, लेकिन जो लोग, हम जैसे लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, सुनील जी की कल बात हो रही थी, मजा है सुनील जी का, सौभाग्यशाली हो कि ऐसी जगह हो खूब चीख चिल्ला सकते हो, तो आप इसको पूरा रेचन कर दीजिएगा। लेकिन जिनकी सुविधा नहीं है, क्योंकि दूसरे को हम तकलीफ न दें, तो आसपास के परिवेश को भी ध्यान में रखना है। इसको क्या कर सकते हैं हम? मुद्राओं के माध्यम से फुसफुसा करके, अब हंसना तो जोर से हंसे और एक हंसी हंस भी लिए और आसपास का भी पता नहीं लगे, फुसफुसा करके। एक तो जोर से गुस्सा भी हुए और जोर से बोल भी, और फुसफुसा के हम क्रोध भी प्रकट कर सकते हैं। तो क्रोध यानी जो भी है भाषा, इस तरह की जो भी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भी हम फुसफुसा के छोटे इस तरह की लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्रोध भी प्रकट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आवाज को थोड़ा सा लाउडली ना करें, वहां के आसपास के परिवेश को पता लगे कि यार ये पागल कहाँ से आ गए, कल जो है पुलिस में रिपोर्ट हो जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन मुद्राओं का खूब उपयोग करिए, क्योंकि शरीर के लेवल पे और मन शरीर दो अलग अलग नहीं है। जो मन की गांठ है वो शरीर पर भी पड़ी हुई है, तो शरीर की गांठ अगर खुलेगी तो वो मन की गांठ भी खुल जाती है। तो जो भी मन में कहीं जो दमित आवेग है, वो मुद्राओं के माध्यम से भी निकल जाएगा। तो मुट्ठी भींचे, रब योर फेस, बाल खूब नोचे, जंगली हो जाए बिल्कुल। तो इन 20 मिनट के इस चरण में पूरा पूरा अपने को बिल्कुल निर्जरा कर दे। निर्जरा का मतलब एक स्पेस, वैक्यूम स्पेस बन जाए, भीतर का सब कुछ, जैसे जो कचरा है मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, उसके आने के लिए हम अपने को शून्य, एक एम्प्टी स्पेस बना लें ताकि प्रभु भीतर आ जाए, जल स्रोत। तो इन 20 मिनटों में हम पूरा करेंगे। और फिर अगला जो 20 मिनट है, बस आप आराम से एक सरल सी मुद्रा चुन लीजिएगा, बैठ जाइएगा, सदगुरु की वाणी को सुनिए, लेकिन स्टिल ठहर जाइए, जैसे बर्फ जम गई ना वैसे हो जाइए। और जैसे ही सदगुरु कहते हैं लेट गो, तो वैसे ही धड़ाम से गिर जाइएगा और गिर करके वहीं बैठिए जहां आपको ध्यान करना है। फिर कम से कम हिलिएगा। और ये जो अंतिम जो ध्यान का चरण है, ये मूल्यवान है। तो विधियां अगर सही ढंग से किया है आपने, तो ध्यान के चरण में जैसे मुर्दे की भांति पड़ गए ना, फिर पड़ गए तो पड़ गए, फिर मुर्दा कहीं हिलता डोलता थोड़ी है। फिर बस बी वाचर। फिर पेरी फेरी पे जो कुछ हो रहा है, आप वाचफुलनेस को और गहराइएगा। फिर एक संकल्प लेके अंदर जाइएगा कि आज 40-45 मिनट नहीं हिलना है। तो ये जो विचारों के बंदर है ना, ये आपको शुरू के वो 40 मिनट्स तक जो है बड़े आप उपाधार मचाते हैं, बहुत उपद्रव करेंगे कि उठ जाओ बहुत करो। बट उनका कहा है, उनको भी थोड़ी देर के लिए डपट देना कि अब तेरा कहा नहीं मानूंगा मैं। चेतना का
चेतना को जो सवार मानिए, यानी मन का सवारी कर रहा है चेतना पे। अभी चेतना को सवारी कर दीजिए, अपने कॉन्शस को मन पे सवारी करने दीजिए। तो चेतना से, अपने कॉन्शस से कहिए एक संकल्प कि मन ठीक है, तेरा जितना कहा था वो 2 चरणों में तो मैंने पूरा कर दिया, अब तू मेरी सुन। अब सुन ये कि मैं शरीर और तो ठीक है जितना उपद्रव मनाना, लेकिन शरीर को मैं नहीं हिलाऊंगा। हाँ, 40-45 मिनट के बाद देखो वो विचारों के बादल, भावनाओं के बादल छटने लगते हैं और आप सहज ही उस शून्य के सागर में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही शून्य के सागर में प्रवेश करते हैं, परमात्मा आपको भर देता है। केवल रिक्त हो जाओ तो परमात्मा चारों तरफ से वो जल स्रोत आ ही जाते हैं वहां से। फिर आप सागर ही हो जाते हो, फिर सागर का मजा लेते हैं। आज हम इसी विधि को करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो आज आप सब लोग वीडियो चाहे तो आप रख दीजिए ताकि आप लोग खूब आराम से कर सके। 20 मिनट पूरा आराम से खूब पूरी कैथारसिस मुद्राओं के माध्यम से जो भी कर सकते हैं, परिस्थिति जैसा परिवेश आपको इजाजत देता है, उसको मुद्राओं के माध्यम से सब एक्सेल कर दीजिए, सब निकाल दीजिए ताकि एक वैक्यूम स्पेस बन सके। फिर दूसरे चरण में ठहर करके एक आराम से मुद्रा बना करके आप सदगुरु की वाणी को सुनेंगे। धीरे धीरे उनके हिसाब से भाव में आप गहरे उतरते जाएंगे, गुरु आपको ले जाएंगे उस शून्य की तरफ। फिर जैसे ही लुट गो करते हैं तो आप वहीं बैठेंगे जहां आपको ध्यान करना। सीधे जैसे बोरा लुढ़क जाता है वैसे लुढ़क जाइए। फिर आप कुछ भी न करिए, चाहे तो आप पहले से पट्टी वगैरह लगा लीजिए, एक कान में ईयर प्लग लगा दीजिए, फिर ताकि आपको फिर कम से कम हिलना पड़े। और फिर एक बार आप लेट गए तो फिर डोंट मूव। फिर 40-45 मिनट का प्रयोग करिए और जितना जिसको फिर मर्जी होगी उतना करिएगा। तो चलिए इस प्रयोग को करते हैं। पहला जो है वो सदगुरु की वाणी है, करीब 1-1.5 मिनट की, उसको सुनेंगे। फिर कैथारसिस का प्रयोग है, और कैथारसिस के प्रयोग में खड़े होकर के, बैठ के, लेट के, जो भी करना है, नो माइंड को पूरे ढंग से करिएगा, पूरे ढंग से करिएगा। तो चाहे तो आप लोग अभी वीडियो ऑन कर दे, चाहे जिसकी जैसी मर्जी कहे ऑन रखें, चाहे ऑफ कर दें। तो शुरू करते हैं प्रथम चरण को, ओशो की वाणी। Be silent. Close your eyes. Gibberish means don't say things which are meaningful. Don't use the language that you know. Use Chinese if you don't know Chinese. Use Japanese if you don't know Japanese. Don't use German if you know German. For the first time, have a freedom the same as all the birds have. Simply allow whatever comes to your mind without bothering about its rationality, reasonability, meaning, significance. Just the way the birds are doing. For the first part,
leave language, mind aside. निवेदन
शांत हो जाए। टेक योर पोजीशन, सिट साइलेंटली। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें, आई फोल्ड लगा लें, ईयर प्लग लगा लें। वहीं बैठें जहां आपको ध्यान करना है। Close your eyes and feel your body to be completely frozen. Now look inward. Gather all your consciousness as a sphere piercing towards the very center of your being. Deeper and deeper, and you are bound to find the life fire. This fire does not burn. This fire is cool. This fire is like flowers. These flames are your eternal
divine sources. At this moment you are the Buddha. Take care of the Buddha 24 hours. Cultivate the Buddha 24 hours. Not for a single moment forget to remember your Buddhahood. With this silence, you enter into a different dimension. The dimension of your within. It is a vast opening into inner sky. Open your wings without any fear, because you cannot meet on this way anyone else than yourself. No movement, just be a single pointed consciousness. And you have taken the quantum leap from mind to no mind.
deeper, deeper. There is no fear. Go deeper. It is lonely. It is silent. But it is immensely blissful. This is the lotus the Buddhas have been talking. This is the secret that can be indicated but cannot be explained. At this moment, you are at the very heartbeat of existence. Let it become your very lifestyle. With it comes a tremendous spring of life, of joy, of blessings, of love. It is a dance which is multidimensional. Every creativity comes out of this space. Poetry, music, sculpture, all that is great is born through this womb, the womb of inner silence.
Your innermost center is not far away. Just one single step. Don't be afraid. You are entering into your own house. You have forgotten the way. You have forgotten the language. You have been outside long enough. The bird has been in the cage for many, many years. But today, the bird opens its wing and moves in freedom in the inner sky. That is your real home. In this silence, you are a Buddha. Remember it. Let this remembrance follow you like a shadow around the day. Slowly, slowly, it will become your very breathing, your very heartbeat.
deeper, deeper. Be a diamond thunderbolt. Cut everything that is rubbish in you and reach to the clearance, the pure space of your being. This moment is blessed. Because only this moment can blossom into a flower in you. Because only this moment can bring you closer to existence, very heartbeat. Don't be afraid and don't hold to anything. Just take the jump. It is your own inner being. Now relax. See the body as dead, there, far away from you, and the mind is also part of it, a mechanism. You are just a watcher. A simple watchfulness. And you reach to the beyond. You transcend life and death. You transcend duality. You come to feel the eternity, the immortality, your cosmic wholeness. You are not just a part. You are the cosmos. That is the meaning of being a Buddha. This is your nothingness. This is your emptiness. Just pure space. And out of this pure space arise all kinds of creativity, all song, all joy, all dance. चेतना शून्य की तरफ मुड़ गई। इस शून्य का मजा लें। जय ओशो।